रियल नंबर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, रियल नंबर का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आई बात समझ में? इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 ऐसा स्टेप बताऊंगा, केवल और केवल 5 स्टेप, और पूरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सारी के सारे क्वेश्चन आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, केवल और केवल 5 स्टेप में। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। 1 को एक्सक्लूड करना, यानी 1 को नहीं लेना है, 2 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, 4 को ले लेंगे, 5 को ले लेंगे, और 6 को इंक्लूड करना, यानी 6 पर क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन की मदद सीखेंगे। ठीक, चौथा स्टेप क्या है हमारा, स्टेप नंबर चौथा क्या है, नल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, नल पॉइंट निकालेंगे। और पांचवा स्टेप जो हमारा होगा, वो पांचवा स्टेप क्या होगा, वेव कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेव कर्व ड्रॉ करेंगे। समझिए क्या, यही 0 है तो कर्व कौन सा लेंगे, लोअर वाला लेंगे। ठीक, आई बात समझ में? ध्यान समझो। अब देखो ये हमारा है, यहां पर क्या है, ग्रेटर है। क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर है तो कर्व कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। ठीक, यानी ये वाला कर्व हमारा हो जाएगा और ये वाला कर्व हमारा हो जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मेरा नाम विशाल कुमार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल उड़ान विद्या। आज मैं लेकर आया हूं बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर्स है जो पूरे 11th-12th की मैथमेटिक्स में यूज़ होगा। इनसे बच्चों पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन इनके यूज़ करके हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमारे 3 लेक्चर होंगे। सबसे पहला होगा लीनियर इनइक्वालिटी का, दूसरा लेक्चर होगा हमारा मॉडुलस का, और तीसरा लेक्चर होगा हमारा लॉगरिथम का। ठीक है, ये 3 लेक्चर जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरे 11th-12th की मैथमेटिक्स में एज अ अल्फ़ाबेट की तरह यूज़ होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। 1 घंटे समय दीजिए, आपकी 5 तरह की इनइक्वालिटी 5 स्टेप में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के बाद इसके अलावा कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने पूरे 1 घंटे मन लगा के इनइक्वालिटी को देख लिया। ठीक है, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपना चैप्टर क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हमारी फर्स्ट लेक्चर आज होगा। हम इसमें आपको बताएंगे 5 ऐसे स्टेप जो आपकी पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देगा। ठीक है बच्चों, तो आज इनइक्वालिटी को स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कि इनइक्वालिटी में एक्चुअल होता क्या है। बच्चों जो क्लास 11th और 12th में है, इनइक्वालिटी में हम रियल नंबर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, रियल नंबर का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आई बात समझ में? इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब हम लोग क्लास 10th में थे, तो इस तरह इक्वलिटी थी, x इक्वल टू क्या था, y। ये क्या था, हमारा इक्वलिटी थी, मतलब x जो है एग्जैक्टली y के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ठीक, इसको क्या कहते थे, इक्वलिटी कहते थे, है ना। ये हमारी क्या थी, इक्वलिटी थी। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ रखा होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसमें क्या था, इक्वल टू 0 करके था। ठीक है, लेकिन अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, सपोज जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, y है। ठीक, या x क्या है हमारा, लेस देन y है। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, ये जो x है एग्जैक्टली क्या होगा, y से बड़ा होगा हमेशा, और यहाँ x जो y से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जिधर जिसका मुंह खुला होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस तरह की इनइक्वालिटी को कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। अब समझो, अगर x क्या हो, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y हो, ठीक, या फिर x इज लेस और इक्वल टू y हो, इस तरह की इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं बच्चों, इस तरह की इनइक्वालिटी को कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। अब बहुत ध्यान समझना, क्यों इसको स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं और क्यों इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। समझो बच्चों, यहाँ पर क्या है, x क्या होगा, y से हमेशा और हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पर x क्या होगा, हमेशा y से छोटा होगा। लेकिन स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, बिल्कुल फिक्स्ड हो कि इससे बड़ा ही होना चाहिए या इससे छोटा ही होना चाहिए। लेकिन स्लैक का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लैक का मतलब होता है लचीलापन। क्या होता है, लचीलापन, मतलब x की वैल्यू y के बराबर भी हो सकती है या y से बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर x की वैल्यू या तो y के बराबर हो सकती
सकती है तो y से छोटी हो सकती है। समझिए क्या मतलब, यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन है, हो भी सकती है इसके बराबर और इससे छोटी भी हो सकती है, इसीलिए इसको नाम देते हैं स्लैक इनइक्वालिटी और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक, ये तो हम लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ रखा था, लेकिन अब जो इस तरह के इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक क्या था, कोई इक्वेशन सपोज हमने ले लिया x² + 2x + 3 = 0 ले लिया, तो ये हमारा क्या था, इक्वेशन था। क्या था, इक्वेशन। लेकिन कहीं इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई, अगर सपोज यही हमने ले लिया x² + 2x + 3 > 0, अब ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा इन इक्वेशन। क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन। मतलब इसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई तो ये हो जाएगा इन इक्वेशन। समझ गए बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 ऐसा स्टेप बताऊंगा, केवल और केवल 5 स्टेप, और पूरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, केवल और केवल 5 स्टेप में। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा इंटरवल। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, इंटरवल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंटरवल को देखते हैं। देखो बच्चों, इंटरवल, ठीक, हमारे पास कितने इंटरवल होते हैं, 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। ठीक, इंटरवल्स, बहुत ध्यान समझना, इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स का यूज़ होता है हमें इनइक्वालिटी के आंसर लिखते वक्त। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला इंटरवल हमारा होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है हमारा। ठीक है बच्चों, ओपन इंटरवल कैसे बनता है, इस तरह आपको ओपन इंटरवल दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब समझना ध्यान से। अगर हमने वैल्यू ले ली 1 से लेकर कहाँ तक ले लिया हमने, सपोज 1 से लेकर 5 तक ले लिया। ठीक, अगर ओपन इंटरवल लगा है, इस तरह का ब्रैकेट लगा है, तो बहुत ध्यान समझना, जो कॉर्नर के एलिमेंट हैं, जैसे ये हमारा कॉर्नर का एलिमेंट 5 है, इसको क्या कर देते हैं हम, एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, अब ये है हमारा, ठीक, इसको भी क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, मतलब जो कॉर्नर के एलिमेंट हैं, जो कॉर्नर के इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो कॉर्नर के नंबर हैं, इनको क्या करते हैं हम, एक्सक्लूड कर देते हैं, और बाकी इनके बीच के सारे नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, जरा इनको नंबर लाइन से समझते हैं, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, नंबर लाइन से इनको समझते हैं। ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है, इधर क्या -∞ है, इधर क्या है, +∞ है। ठीक, यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है बच्चों, ठीक, अब देखो ध्यान से, हमें 1 को तो नहीं लेना और 5 को नहीं लेना, यानी 1 को हम नहीं लेंगे और 5 को हम नहीं लेंगे, लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यू हम ले लेंगे। समझिए क्या, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए अगर इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ आपसे, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर पूछता हूँ। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन मैं पूछता हूँ, आप बताओ 1,5 ओपन ब्रैकेट लगा है। ठीक है, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, मतलब इसके बीच की जो भी वैल्यू हैं वो सब क्या बतानी, मुझे इंटीजर से लेना है। ठीक है, ये सब सारी वैल्यूज होंगी, यानी हमें इंटीजर्स लेना है, 1 और 5 को तो छोड़ देना है, लेकिन इंटीजर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। ठीक, इंटीग्रल सॉल्यूशन लेना था मुझे, तो 1 को छोड़ना है और 5 को छोड़ देना। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखिए हमारा क्या है, अगला जो इंटरवल है हमारा है वो है आपका क्लोज इंटरवल। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक बच्चों, ध्यान समझना, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की तरह क्या होता है, बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज यही एग्जांपल हम लेते हैं, 1, क्या ले लिया हमने, 1,5 ले लिया और इस पर हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, तो ध्यान समझना, अगर क्लोज ब्रैकेट लगा है तो क्या करेंगे, इस कॉर्नर वाले नंबर को हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ध्यान समझना, जैसे इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, हमारी एक नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, इधर क्या है, +∞ है, इधर क्या है, -∞ है, यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पर क्या है, 5 है। मतलब हमें 1 को भी लेना है और क्या करना है, 5 को भी लेना है, और इसके बीच वाले भी सारे नंबर्स होंगे। समझ गए बच्चों। ठीक, जैसे अगर हमने कहा इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका बताओ, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, तो क्या होगा, 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा 5। मतलब 1 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे और इसके बीच वाले सारे इंटीजर्स ले लेंगे। ठीक, हमने किसकी बात कही, इंटीग्रल सोल्यूशन की बात कही। ठीक, इंटीग्रल के अलावा भी इसके बीच में आपको पता है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट नंबर पाए जाते हैं तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, वो इंटीजर बताइए। ठीक, इनके सोल्यूशन बताइए। अगर ब्रैकेट लगा है, मैंने कहा इंटीग्रल सोल्यूशन बताओ, तो इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। समझ गए बच्चों। ठीक, एक और इंटीग्रल आता है, ध्यान समझना। एक और हम क्या लेते हैं, इंटरवल लेते हैं। वो इंटरवल हमारा क्या होगा, ध्यान समझना, 2 हो गए। ठीक, एक और हमारा होगा, वो है आपका तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल। क्या है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, या इसको कहते हैं सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। बहुत ध्यान समझना, ये कैसे बना होता है ओपन क्लोज इंटरवल। एक तरफ अगर पहले ओपन लिखा है बाद में क्लोज लिखा है, यानी पहले ओपन लगाएंगे बाद में क्या करेंगे, क्लोज लगाएंगे। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं, सपोज हमने वही एग्जांपल ले लिया, इधर 1 लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। ठीक है, इसके बीच हमने ले लिया। ठीक, ध्यान समझो। अब क्या हो जाएगा, यहां पर अगर क्लोज लगा है मतलब 6 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है बच्चों, अगर 1 लगा है, अगर इधर ओपन लगा है तो इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। समझ गए। अगर मैंने कहा आपसे कि बच्चा अगर ये आपके पास इंटीग्रल बना है या ये आपके पास इंटरवल बना है, एक तरफ ओपन लगा है एक तरफ क्लोज लगा है, तो जरा इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन बता दो। तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा इसका 1 को एक्सक्लूड करना है, यानी 1 को नहीं लेना है, 2 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, 4 को ले लेंगे, 5 को ले लेंगे और 6 को इंक्लूड करना है, यानी 6 पर क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है। ओके बच्चों। ठीक, इसी तरह एक हमारा और आता है, चौथा आता है हमारा, वो आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। अब बहुत ध्यान समझना, मतलब क्या लगा होगा, एक तरफ पहले क्लोज लगा होगा, अगर क्लोज लिखा है तो पहले क्लोज बाद में ओपन। सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 ले लिया और हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है बच्चों, यानी हमें क्या करना है, 1 को इंक्लूड कर लेना है और 6 को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। 1 को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया और 6 को ऐसे बबल छोड़ दिया। समझ गए। अगर डार्क बबल है मतलब इंक्लूड किया, अगर ऐसे वैकेंट है तो हमने क्या कर दिया, उसको इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ओपन लगा है तो 6 को एक्सक्लूड करेंगे, क्लोज लगा है तो 1 को लेंगे। यानी इसके इंटीग्रल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसके इंटीग्रल सोल्यूशन आपके हो जाएंगे, 1 को लेना है और 2, 3, 4, 5 और 6 को नहीं लेना, यानी इसके इंटीग्रल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ गए बच्चों। ठीक, अब समझो इंटीग्रल का यूज कहाँ होता है, सॉरी इंटरवल का यूज कहाँ होता है। बहुत ध्यान समझो, कब कब इंटरवल का यूज करेंगे, कब ओपन कब क्लोज, कब सेमी ओपन कब सेमी क्लोज करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अब देखो जरा एक चीज यही बताते हैं, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y है, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक, तो क्या यूज करेंगे, ध्यान समझना, ऑलवेज और ऑलवेज हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल। क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। समझ गए बच्चों। अगर x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, अगर क्या लगा हो हमारे पास, स्लैक इनइक्वालिटी हो, तो याद रखना हम कौन सा यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। कौन सा, क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक, क्लोज ब्रैकेट कह लो या क्लोज इंटरवल कह लो। ठीक है, क्लोज इंटरवल हम यूज करते हैं। बस याद रखना हमेशा कि जब भी स्लैक इनइक्वालिटी होगी तो इन्फिनिटी पर क्या करते हैं हम, हमेशा और हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो 2 लिखा हो, अगर इस पे हमने ओपन लगा दिया, इधर क्या लिखा हो, माइनस इन्फिनिटी लिखा हो। ठीक, तो याद रखना इन्फिनिटी पर चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, इस पर हमेशा ओपन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इन्फिनिटी तो पता नहीं होता है ना, इसीलिए हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड नहीं करते हैं मतलब कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। समझ गए। इंक्लूड करते हैं मतलब कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। आई बात समझ बच्चों। ठीक है, अब इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इनका यूज होगा, याद रखना ये हमेशा। ठीक है, तो हम 5 तरह के स्टेप्स पढ़ेंगे, 5 टाइप्स की इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और 5 हमारे पास क्या होंगे, स्टेप्स होंगे और इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं।
पहले टाइप्स, बहुत ध्यान समझना। पहले टाइप्स हमारी क्या है, टाइप फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी क्या है, टाइप फर्स्ट हमारे पास है लीनियर, क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी, क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक, आप इसको एक नाम और दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हैं हम इसको नाम दे सकते हैं बच्चों सिंगल लीनियर फैक्टर, सिंगल लीनियर फैक्टर भी इसको हम नाम दे सकते हैं। ठीक, मतलब इसमें क्या होगा, केवल एक फैक्टर होगा। बहुत ध्यान समझना कैसे इसका नोटेशन होगा। सपोज ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ देखो लीनियर है, लीनियर मतलब पावर क्या है, 1 है। ठीक, या 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो या फिर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो या फिर लेस और इक्वल टू 0 हो। इस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, हम 5 स्टेप बताएंगे, हर तरह की इनइक्वालिटी को पकड़ के चलेंगे। तो स्टेप लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, स्टेप्स। ठीक, सॉल्व करने का स्टेप, पहला स्टेप हमारा होगा, पहला स्टेप होगा हम राइट हैंड साइड में, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। सेकंड स्टेप हमारा होगा, सेकंड स्टेप होगा जैसे 0 बना लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर हम करेंगे। समझ गए बच्चों। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा जैसे लीनियर फैक्टर कर लिया तो हम कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, जो x में वेरिएबल है, जो वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होगा उसका हम क्या चेक करेंगे, कोफिशिएंट चेक करेंगे। यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव है तो इसको क्या करो, पॉजिटिव बनाओ। ठीक, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ और इनइक्वालिटी साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम लोग क्वेश्चन की मदद सीखेंगे। ठीक, चौथा स्टेप क्या है हमारा, स्टेप नंबर चौथा क्या है, नल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम लोग नल पॉइंट निकालेंगे। और पांचवा स्टेप जो हमारा होगा, वो पांचवा स्टेप क्या होगा, वेव कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेव कर्व ड्रॉ करेंगे। समझिए क्या, यही 5 स्टेप्स हैं, सारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल, बहुत ध्यान समझना, क्या ले लिया हमने, 2x प्लस 4 ले लिया इज ग्रेटर देन x प्लस 3 ले लिया। ठीक, देखो ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लिया हमने। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान समझना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, 0 करना है। करो 0, इसको उठा के इधर भेज देते हैं। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जैसे हम इक्वलिटी को सॉल्व करते थे, सेम उसी तरह करेंगे। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, प्लस का 4 ऑलरेडी है, इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। यानी क्या हो गया, राइट हैंड साइड में हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करो और लीनियर फैक्टर बनाओ। सॉल्व करो, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x। ठीक है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो ये लीनियर फैक्टर की तरह हो गया। ठीक, लीनियर फैक्टर हो गया मतलब पावर क्या है, 1 हो गया, कोई दिक्कत। ठीक, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान समझो, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, लीनियर फैक्टर हमने कर लिया। तीसरा स्टेप चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, x के पहले जो नंबर होता है वही क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। देखो x के पहले क्या है, +1 है। ठीक, यानी कोफिशिएंट भी x का क्या है, पॉजिटिव है। चौथा स्टेप हमारा क्या, नल पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, नल पॉइंट। अब बहुत ध्यान समझते हैं नल पॉइंट क्या होता है। नल पॉइंट का मतलब कि ऐसा पॉइंट, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें क्या आते हैं, जैसे सपोज ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके कितने रूट आते थे, इसके 2, अल्फा और बीटा। इस केस में क्या कहते थे कि ये अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं। मतलब अल्फा और बीटा को उठा के यहाँ पर पुट कर दोगे 0 के बराबर आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह इक्वलिटी इनइक्वलिटी के केस में क्या होता है, हम इसको नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नल पॉइंट बोलते हैं। अब नल पॉइंट का मतलब क्या है कि इसको 0 के बराबर रख के देखो। क्या करो, 0 के बराबर, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यानी -1 इसका क्या हो गया, नल पॉइंट हो गया। यानी यहाँ से नल पॉइंट क्या निकल के आया, -1। अब सोचो, अब इसको लेते क्यों नहीं है इसमें, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि समझो अगर -1 उठा के यहाँ पर रख दिया,
-1 + 1 कितना हो जाएगा 0। क्या 0 कभी भी 0 से बड़ा होता है? नहीं होता है, ठीक। यानी इसीलिए मैंने बताया कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। अब देखो लास्ट स्टेप हमारा क्या है, नल पॉइंट तो निकाल लिया, -1 आ गया। नल पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको उठा के 0 के बराबर करेंगे, ठीक। और जो x की वैल्यू आती है सॉल्व करने पर वही उसकी क्या कहलाती है, नल पॉइंट। अब समझो वेव्यू कर्व बनाएंगे। वेव्यू कर्व कैसे बनाएंगे, वेव्यू कर्व ऐसे बनाएंगे, ठीक, ध्यान समझो। अभी इसमें तो बहुत छोटा सा कर्व एक नंबर लाइन पे ही दिखा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा +∞, इधर क्या होगा -∞, ठीक। अब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब +∞ की तरफ। हमें क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू कहाँ से है, -1 से किधर, इन्फिनिटी की तरफ। अब हमने बताया कि बच्चों जब भी इन्फिनिटी आएगा उस पर लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो भी क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। समझिए क्या मतलब, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे हमेशा ये टर्म क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर -1 आपने पुट कर दिया तो 0 हो जाएगा। 0 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगाएं। इसीलिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसके बीच में कोई वैल्यू रख के देखो, 1 रख लो, 1 रखोगे 1 + 1 2, 2 हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया, ठीक। ठीक है, इतना लिख लो ये पूरा। ये स्टेप क्या करो, स्टेप आपको पता होना चाहिए। यही 5 स्टेप पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े रूल आएंगे वहाँ हम बताएंगे, लेकिन स्टेप यही पकड़ के चलना है। सबसे पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, बस इतना स्टेप पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व। ठीक हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन एक देते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझो। दूसरा क्वेश्चन ले लिया, सपोज x/5 - 1 इज ग्रेटर देन 2x, ये ले लिया क्वेश्चन। ठीक, कर पाओगे, जरा वीडियो को पॉज करो और अपने से खुद से ट्राई करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट हैंड साइड में 0 करो, मतलब इसको उठा के उधर ले जाओ। क्या हो जाएगा, x/5 - 1, इसको लेके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। देखो पहला स्टेप हो गया, राइट हैंड साइड में हमने 0 कर लिया। दूसरा स्टेप, सॉल्व करो इसको और लीनियर फैक्टर बनाओ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे भाई आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही आपको क्या करना है सॉल्व। तो एलसीएम हमने ले लिया 5 आ गया, क्या ले लिया 5, x लिखा, इसमें मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, -5, इसमें किया तो कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 5 है, ग्रेटर देन 0। अब समझो क्या हो जाएगा, +x और क्या हो जाएगा, -10x, कितना हो जाएगा, -9x हो जाएगा। और क्या है, -5 अपॉन क्या है, 5 है, ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत। अब ध्यान समझो, ये लिख लिया। अब देखो इस 5 को इधर क्या कर देंगे, भेज देंगे। ठीक है, 5 को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 0, क्या बचेगा हमारे पास, -9x -5 इज ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या करना है, सॉल्व तो कर लिया, लिनियर फैक्टर भी बना लिया। ठीक है, लिनियर फैक्टर बना लिया, क्यों, x के पावर 1 हो गया। अब समझो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है, यहाँ -9 है। क्या है, -9 मतलब नेगेटिव है। अब इसको क्या करना है, पॉजिटिव तो बनाना पड़ेगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। याद रखना, जब भी कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, जब भी कोफिशिएंट नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक, पहले क्या थी, ग्रेटर थी, अब क्या हो गई, लेस की हो गई। समझे बच्चों। ठीक, अब देखो, अब नल पॉइंट निकालेंगे। नल पॉइंट का मतलब इसको 0 के बराबर करके निकालेंगे, यानी 0 के बराबर करके निकालेंगे तो x की क्या नल पॉइंट निकलेगी, -5/9 आएगा। ठीक, इसको 0 के बराबर करोगे तो 5 इधर जाएगा, -5, x 9 नीचे आ जाएगा, ये आ गया नल पॉइंट। ठीक है, अब इसको इसका क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं। कर्व देखो यहाँ पर क्या है, -5/9 है, इधर +∞, इधर -∞ है। अभी कर्व क्या है, छोटा है, ये वैल्यू क्या है, इनइक्वालिटी साइन कौन सी है, छोटी वाली है, लेस देन वाली। लेस देन बोले तो इधर का कर्व हमारा होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, इधर से है तो -∞ से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, -5/9 ओपन ब्रैकेट।
ठीक, ओपन इसलिए लगा है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दोगे तो जीरो आएगा और जीरो कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता है। और माइनस इन्फिनिटी पे क्यों ओपन लगाया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है। ठीक, ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगला टाइप देखते हैं हम लोग मल्टीपल लीनियर फैक्टर। ठीक है, जल्दी से नोट करें फिर इसको हटाएं हम। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेप राइट हैंड साइड जीरो, दूसरा स्टेप, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक, समझिए क्या। अगली इनइक्वालिटी को देखते हैं। ठीक, चलो देखो, हटा दें इसको फिर से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, पांच तरह की इनइक्वालिटी हैं, ठीक है, और 5 स्टेप हैं। सारी इनइक्वालिटी आप यहीं से कर लोगे। ठीक, टाइप सेकंड कौन सी है? टाइप सेकंड है मल्टीपल लीनियर फैक्टर, मल्टीपल लीनियर फैक्टर। ठीक, ये है हमारी टाइप सेकंड की। इसमें लीनियर फैक्टर कितने होंगे? एक से अधिक होंगे। ठीक, समझो, स्टेप तो वही हमारा है, स्टेप्स लिख लेते हैं पहले। स्टेप क्या है हमारे? स्टेप्स हैं, जो पहला स्टेप है वो क्या है? राइट हैंड साइड में क्या करना है? जीरो बनाना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप लिख लेते हैं। दूसरा स्टेप है सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और लीनियर फैक्टर करना है। आई बात समझ में? तीसरा स्टेप हमारा क्या है? तीसरा स्टेप है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। चौथा स्टेप हमारा क्या है? नल पॉइंट निकालो। क्या निकालो? नल पॉइंट निकालो। पांचवा स्टेप हमारा है वेवी कर्व बनाओ। क्या बनाओ? वेवी कर्व बनाओ। ये ऐसा कर्व है बच्चों, ठीक है, बेबी वाला कर्व नहीं है, ठीक, ये मैथमेटिक्स वाला कर्व है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला कर्व है। ठीक, अब ध्यान समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझो। पहला एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, एक्स स्क्वायर -7x इज ग्रेटर दैन -12। एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, समझो। अब देखो पावर 2 है, क्या है? पावर 2 है, तो कितने फैक्टर होंगे? एटमोस्ट 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होंगे। पावर 2 है तो समझो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप राइट हैंड साइड में जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर -7x इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0। देखो पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप लीनियर फैक्टर करो, इसको सॉल्व करो, इसका लीनियर फैक्टर निकालो। अब बताओ बच्चों, इसको लीनियर फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे? सबको पता होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसको पता होता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इस मिडिल टर्म को तोड़ो और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? -7x, ऐड करने गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 12x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे। माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 4x, ठीक, माइनस का 3x प्लस का 12 इज ग्रेटर देन 0, यही होगा। इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? -7x, गुणा करोगे तो आ जाएगा। ठीक, अब x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x - 4, यहाँ से क्या कॉमन ले लो? माइनस का 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x - 4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 4 और क्या हो जाएगा? x - 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक, देखो मैंने क्या किया? राइट हैंड साइड में 0 किया, दूसरा लीनियर फैक्टर कर लिया। ठीक, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ x देखो पॉजिटिव है कि नहीं है। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, ठीक, यानी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। चौथा नल पॉइंट, नल पॉइंट कैसे निकालेंगे? 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। ठीक, समझ गया क्या? अब लास्ट स्टेप है वेव कर्व। अब बहुत ध्यान समझना, वेव कर्व कैसे बनेगा। इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस का इन्फिनिटी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक, अब देखो कर्व कैसे बनेगा हमारा। कर्व देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ध्यान रखना, कर्व हमेशा स्टार्ट होगा ऊपर से। ठीक, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अपर साइड, ठीक है, अपर लिख लो या ऊपर लिख लो। ठीक, फिर क्या होगा? एक बार नीचे जाएगा, ठीक, फिर एक बार ऊपर जाएगा। समझे क्या? बहुत ध्यान समझना। जब पावर क्या हो? जब सबकी पावर सिंगल हो, ठीक है, जितना लीनियर फैक्टर किया सबकी पावर देखो 1 है, 1 है, ठीक है, अगर सबकी पावर 1 है, चाहे जितने फैक्टर्स उसमें हों,
ठीक। अगर सबकी पावर 1 है तो कर्व कैसे बनेगा, पहले ऊपर, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, पहले ऊपर से फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मतलब अगर पावर हमारा 1 है सबका तो कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, कर्व हमेशा चाहे जब बनाओ, ठीक है, चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 कुछ भी हो, हमेशा कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक। फिर कर्व कहाँ जाएगा, नीचे। एक बार तो ये पैटर्न चलेगा ऊपर से नीचे, ठीक, एक बार तो घूमेगा, यहाँ से उठा फिर गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगर सबके पावर 1 है, लीनियर पावर है, तो क्या होगा, कर्व गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। समझ गए बच्चों, ठीक। मतलब अब ये हो गया, ये हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। अब मुझे लिखना है आंसर इसका। क्या लिखना है, आंसर। बहुत ध्यान से समझना, अगर साइन हमारी ग्रेटर की है, क्या साइन है, ध्यान सुनना, अगर साइन हमारी क्या है, जो ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो कर्व हमेशा कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर साइन जो हमारी है लेस देन 0 है या लेस और इक्वल टू 0 है, तो कर्व कौन सा लेंगे, लोअर वाला लेंगे, ठीक। आई बात समझ में, ध्यान समझो। अब देखो ये हमारा है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है तो कर्व कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, ठीक। यानी ये वाला कर्व हमारा हो जाएगा और ये वाला कर्व हमारा हो जाएगा। समझ गए बच्चों, यानी आंसर पूरा ये इतना होगा और ये इतना होगा, ठीक। यानी आंसर लिखते हैं। अब देखो आंसर लिखेंगे, x की वैल्यू कहाँ से है, x बिलोंग्स टू, ध्यान समझो कहाँ से है, -∞ से 3 तक, ऊपर वाला कर्व है -∞ से 3 तक, -∞ से 3 तक है, ठीक। अब देखो इस पर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, हमेशा इन्फिनिटी पर ओपन। अब देखो 3 पर भी ओपन लगेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर 3 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता है। अब देखो एक आंसर ये भी है, ये कहाँ से है, 4 से कहाँ तक है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर भी लगा दिया ओपन ब्रैकेट, 4 पर भी लगा दिया ओपन ब्रैकेट, और इसको ऐड कर दिया किससे, यूनियन से। ये आपका क्या हो गया, इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, यानी ये जो लीनियर मल्टीपल लीनियर फैक्टर है, इसको ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहला स्टेप, राइट हैंड साइड में 0 करो, राइट हैंड साइड में हमने इस -12 को उठा के इधर भेज दिया तो 0 हो गया, ठीक। दूसरा स्टेप, इसको सॉल्व करो और लीनियर फैक्टर बनाओ, हमने सॉल्व किया, लीनियर फैक्टर बना लिया, ठीक। तीसरा स्टेप क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है कि नहीं है, x के पहले 1 है, पॉजिटिव है, x के पहले 1 है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद चौथा स्टेप है नल पॉइंट निकालो। नल पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 के बराबर रख के देखेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वही नल पॉइंट होगी, ठीक। ये नल पॉइंट हो गई, ठीक। अब देखो 4 3 निकाल लिया, लास्ट हमारा वेव कर्व। कर्व कैसे बनाएंगे, याद रखना, हमेशा कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे जाएगा। फिर क्या होगा, अगर पावर सबकी 1 है, कर्व ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक। ओके बच्चों, थोड़ा पानी पी लें, ठीक है। ठीक है बच्चों, हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ध्यान समझना, नोट कर लिया इसको, ये सब भी लिख लेना बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, x + 4 ये ले लिया, दूसरा हमने ले लिया 6 - x ले लिया, इज ग्रेटर या लेस देन 0 कर लिया, कोई दिक्कत, ठीक है, लेस देन 0 कर लिया, ठीक है। अब ध्यान समझो, या फिर इसको क्या कर लो, ग्रेटर कर लो। अब देखो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो राइट हैंड साइड में 0, पहले से 0 बना है, लीनियर फैक्टर करना है, पहले से देखो लीनियर फैक्टर में है। तीसरा स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, पॉजिटिव करना है या पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पॉजिटिव है, क्या यहाँ तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 4 तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी नेगेटिव कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, तो इनइक्वालिटी साइन जरूर चेंज होती है बच्चों, ठीक। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गई। अब देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बन गया, नल पॉइंट निकालो, यहाँ से नल पॉइंट क्या आएगा, -4, यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। अब क्या बनाएंगे, लास्ट
वेव यू कर्व बनाएंगे। ठीक है, वेव यू कर्व बनाते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। ठीक, यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है, यहाँ पर क्या है, 6 है। कर्व हमेशा कहाँ से उठेगा, कर्व हमेशा उठेगा ऊपर से। ठीक, एक बार नीचे। ठीक है, देखो सबके पावर 1 है, मतलब क्या होगा, कर्व अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। ठीक, ऊपर नीचे, अभी 2 ही नल पॉइंट है, तो हो गया। ठीक, अब देखो मैंने बताया था कि जब लेस का होगा तो कर्व नीचे का लेंगे, ग्रेटर का होगा तो कर्व ऊपर का लेंगे। अभी क्या है, लेस का है तो कर्व कौन सा लेंगे, हम लोग कर्व लेंगे ये नीचे वाला कर्व लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -4 से लेकर कहाँ तक, 6 तक आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आसान हो गया है ना। ये स्टेप पकड़ना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं, नोट कर लिए इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करो, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, यही स्टेप अप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का, x² -x -6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x² + 6x, ठीक, इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, लेस और इक्वल टू 0। आई बात समझ में, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ। ठीक है, चलो हो गया, कर लिया, ट्राई कर लिया, ट्राई किया कि नहीं किया, है ना। चलो देखते हैं, तुमने कर लिया होगा आई होप। आंसर अपना मैच कराओ। ठीक है, आंसर मैच कराना। देखो अभी देखो राइट हैंड साइड में 0 है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करो और इसका लीनियर फैक्टर बनाओ। ठीक, देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो, x², इसको ब्रेक करेंगे कितना होगा, -3 -2 तो आ जाएगा -1, सॉरी -3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 कर लिया, कोई दिक्कत। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से x ले सकते हैं कॉमन, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x + 6 बचा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, x -3, यहाँ पर प्लस का 2 नहीं माइनस का 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x -3 बचेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस का 6 है ना, सॉरी माइनस का 6 है, माइनस का 6 है तो आप क्या ले लो, प्लस का 2 ले लो कॉमन। ठीक, अब देखो यहाँ x + 6, ठीक, लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब ध्यान समझो, यहाँ क्या हो जाएगा, x -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ x + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए। अब क्या करना है, सबका लीनियर फैक्टर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x देखो पॉजिटिव है कि नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, कोई छेड़खानी नहीं करनी। तीसरा नल पॉइंट निकालो, यहाँ से नल पॉइंट निकालेंगे क्या आएगा 3, यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा -2, यहाँ देखो x इसके साथ कुछ है, मतलब यहाँ क्या आएगा 0, अरे भाई x को 0 के बराबर करो तो 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा -6 आएगा, सारी नल पॉइंट निकल गई। ठीक, अब बना दो कर्व, क्या बना दो, कर्व बना दो। ठीक है, कर्व देखो क्या हो जाएगा, इधर का +∞, इधर क्या हो जाएगा -∞। ध्यान समझो, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर क्या है -6 है। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो क्या करना है, कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखना, सबके पावर 1 है, सबका पावर 1 है, कर्व हमेशा ऊपर से, चाहे पावर 1 हो चाहे ना हो, कर्व हमेशा ऊपर से, एक बार नीचे से, फिर एक बार ऊपर से, फिर एक बार नीचे से, फिर एक बार ऊपर से। समझिए क्या, अब बहुत ध्यान समझना, कर्व तो हमने ड्रॉ कर दिया, अब वैल्यू कौन सा लेंगे। अब देखो वैल्यू क्या है, लेस देन की है, लेस देन बोले तो नीचे वाली सारी वैल्यू हम लोग ले लेंगे, ऊपर का सबको छोड़ देंगे, नीचे वाली सारी वैल्यू लेंगे। ठीक, नीचे वाली सारी वैल्यू का मतलब कहाँ से होगा आंसर, ध्यान समझो, आंसर होगा x बिलोंग्स टू, कहाँ से है देखो -6 से -2, -6 से -2 पर है। अब ध्यान समझो, यहाँ देखो इक्वल टू का एक साइन लगा है। ठीक, मतलब इक्वलिटी भी है, इक्वलिटी है मतलब हमने बताया था कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। अभी ये भी आंसर हमारा है, 0 से लेकर कहाँ तक है 3 तक है, इस पर भी हमने लगा दिया क्लोज ब्रैकेट और बीच में लगा दिया यूनियन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, सभी लोग मिला लीजिए, क्या यही आंसर आया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगले टाइप की इनइक्वलिटी देखते हैं। ठीक,
अगली टाइप की इनइक्वालिटी है, ठीक है, अगली टाइप की इनइक्वालिटी रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नोट कर लिया, हटा दे, दिख रहा है ना बिल्कुल, ठीक दिख रहा है ना, जरा हम कैमरे में देख लें, बिल्कुल दिख रहा है क्या, साफ क्लियर? हाँ बच्चों बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं, मल्टीपल लीनियर फैक्टर देख लिया, अब हम लोग देखते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या हमारा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, टाइप नंबर थर्ड, ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक। रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब फैक्टर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ध्यान समझो, इसका एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन की मदद से सिखाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, x+1, ठीक है, x+1 पावर क्या है 2 ले लिया, x-1, ठीक है, क्या ले लिया, x-1 पावर 3 ले लिया, फिर क्या ले लिया, x+8 ले लिया, पावर क्या ले लिया हमने 100 या 4 ले लिया, क्या ले लिया 4 ले लिया, दूसरा ले लिया x+3 ले लिया, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू क्या ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है, ध्यान समझो, मतलब एक ही फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है। देखो x+1 दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं, x+1 एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में x+1। यहाँ देखो x-1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ x+8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, इस तरह के अगर लीनियर फैक्टर बार बार रिपीट हो रहे हो, क्या कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ठीक। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, ठीक है, 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लीनियर फैक्टर है, सॉल्व है लीनियर फैक्टर, देखो सब लीनियर फैक्टर है। तीसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह पॉजिटिव है। चौथा स्टेप क्या है, नल पॉइंट निकालो, नल पॉइंट यहाँ से निकालते क्या आएगा -1, यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा -8, क्या आएगा -8 आएगा, यहाँ से क्या आएगा -3 आएगा, नल पॉइंट निकाल लिया। अब देखो कर्व बनाते हैं, क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं। लो मैंने कर्व बनाया, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इधर क्या है +∞ है, इधर क्या है -∞ है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक, उसके बाद क्या है -1 है, उसके बाद क्या है -3 है, उसके बाद क्या है -8 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान सुनना। अब देखो सबसे पहले कर्व तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से, फिर एक बार जाएगा। अब बहुत ध्यान समझना, ये जो नल पॉइंट है अभी सबका लीनियर नहीं है, ठीक है, सबके पावर 1 तो नहीं है कि कर्व ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, ऐसा तो नहीं है। क्यों, अगर पावर देखो सबकी यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, पावर सबकी क्या अलग अलग है। अब क्या करें, अब ध्यान समझना, अगर पावर ऑड है, क्या है पावर ऑड है, किसकी पावर पूछ रहा हूँ, पावर किसी लीनियर फैक्टर की पावर क्या है ऑड है, ध्यान समझना, अगर पावर ऑड है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा जो कर्व क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर इवन है, पावर क्या हमारा इवन है, तो ग्राफ क्या होगा सेम ही रहेगा, क्या रहेगा सेम ही रहेगा। समझे बच्चों, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लो कि ये जो मैंने क्लाउड में बनाया ना यही काम देगी आपको, यही काम देगी, ध्यान समझो। अब देखो -1 कहाँ से आया है, -1 यहाँ से आया है, देखो इससे आया है। अब इसका पावर देखो क्या है इवन है, इवन है मतलब कर्व क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर पावर इवन कर्व सेम, मतलब -1 से पूछा कहाँ से आया 2 से, तो 2 पावर क्या है इवन है, कर्व सेम ही रहेगा। अब -3 से पूछो, -3 क्या है यहाँ पर है, इसका पावर क्या है 1 है, पावर 1 क्या होता है ऑड होता है, कर्व क्या हो गया चेंज हो गया। अब देखो -8 के पास आए, -8 कहाँ से आया है 4 से, देखो पावर क्या है फिर से इवन है, मतलब कर्व क्या होगा फिर से सेम होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर से समझो,
ध्यान समझना क्या मैं कह रहा हूँ, रिपीटेड लीनियर फैक्टर एक लाइन में खत्म हो जाएगा, एक लाइन में। बस बात याद रखना हमेशा, कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, एक बार नीचे जाएगा, ठीक। फिर जहाँ जाएगा उससे पूछो तुम आए कहाँ से हो। -1 बोलता है भैया मैं आया हूँ x+1 से आया हूँ, x+1 से आया हूँ, इसका पावर क्या है 2 है। अब पावर 2 क्या है, इवन है। अब इवन पावर है तो सर ने बताया पावर इवन तो कर्व सेम रहेगा, जैसे पावर इवन तो कर्व फिर से सेम ही रहेगा, ठीक। अब -3 पे जाके पूछो, -3 तुम कहाँ से आए हो, -3 बोलता है मैं यहाँ से आया हूँ, इसका पावर क्या है 1, 1 क्या है ऑड है, जैसे ही ऑड आया तुरंत चेंज हो गया, ठीक, तुरंत चेंज हो गया। अब -8 से पूछो, -8 तुम कहाँ से आए हो, बोलता है यहाँ से आया हूँ, इसका पावर क्या है 4 है, 4 क्या है इवन है, भाई कर्व वैसे ही रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। यानी अब ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या एक चीज़ है कि भाई ग्रेटर है तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यू हम क्या करेंगे ले लेंगे, ये सारी वैल्यू हम लोग ले लेंगे। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर कहाँ तक, -8 पर क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी यहाँ है, -8 डालोगे तो 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अब ध्यान समझो, यूनियन अब कहाँ से कहाँ तक है, -8 से, -8 से कहाँ तक है, -8 से लेकर कहाँ तक है, -3 तक है, इस पर क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे, ठीक। उसके बाद कहाँ से है, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, इस पर लगा देंगे ओपन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। समझे बच्चों कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बस एक लाइन पकड़ के चलना है। क्या पकड़ के चलना है, अगर सबकी पावर डिफरेंट है, क्या है, सबकी पावर डिफरेंट है, तो क्या करना है, कर्व बनाते वक्त हमेशा स्टार्ट तो ऊपर से होगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, फिर जहां जाएगा वहीं पूछोगे कि तुम आए कहां से हो, -1 बोलेगा मैं यहां से आया हूं, पावर क्या है इवन है, इवन है तो भैया चलो सेम मैं इसी रास्ते पे चलूंगा, ठीक। फिर यहाँ से पूछता है तुम कहाँ से आए हो, -3 बोलता है मैं यहाँ से आया हूँ, पावर ऑड है, ऑड है तो चलो भैया चेंज हो जाते हैं। फिर -8 से पूछता है तुम कहाँ से आए हो, पावर इवन है, तो भाई सेम रखते हैं। समझ गए, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ये अब लिख लो, ये बहुत अच्छी इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से इसको नोट करो बहुत तेज़ी से। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको करने के लिए, ठीक। हो गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, बहुत टफ नहीं है, हाँ बहुत इजी है, बस समझने की देरी है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है ना बच्चों। एक वो सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है। मोहब्बत ऐसी हो कि कोई सोच ना पाए, ठीक है ना, सुना है, ऐसा नहीं ऐसा होता है ना, सोच ऐसी हो कि मोहब्बत हो जाए, और मोहब्बत ऐसी हो कि कोई सोच भी ना पाए, है ना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमें पता भी ना चले। समझे बच्चों, यानी सोच ऐसी हो कि इस क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाए, ठीक है, और किसी से ना समझ लेना, है ना, और किसी से समझ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और समझ आएगा थोड़ा सा, 11th-12th है ना, 11th-12th में तो थोड़ी सी बातें होती रहती हैं, सबके साथ होता है, नहीं हो रहा है तो दिक्कत है फिर यार, है ना। किसी फिर डॉक्टर को दिखाओ और बोलो डॉक्टर साहब मुझे 11th-12th में ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही है ना, सोच रहे हैं लेकिन मोहब्बत ही नहीं हो रही है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो देखो, एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर आपको करने के लिए, एक बार ट्राई करना आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, x+4 पावर 100 दे दिया मैंने, फिर क्या लिख लिया, x-1 x+1 पावर 5 इज ग्रेटर देन या लेस देन, बना लो, लेस देन और इक्वल टू 0। इसको ट्राई करो बहुत जल्दी से, स्टॉप करके ट्राई करो, ठीक है। कर लिया ट्राई, अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझो। 0 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉल्व है, लीनियर फैक्टर है, ठीक, कोई दिक्कत। कोफिशिएंट ऑफ x देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव है, ठीक। नल पॉइंट निकालो, यहाँ नल पॉइंट क्या निकलेगा, -4, यहाँ से क्या निकलेगा, +1, यहाँ से क्या निकलेगा, -1 निकल गया। अब कर्व बना दो, कर्व लो मैंने बना दिया।
यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है -4, ठीक है। हमेशा कहाँ से उठेगा कर्व, ऊपर से, फिर नीचे से। -1 कहाँ से आया, पूछो पूछो पूछो, -1 कहाँ से आया, 5 से, कर्व चेंज, ठीक। -1 कहाँ से आया, पावर 5 से, ऑड है तो चेंज। अब पूछो -4 कहाँ से आया, -4 इवन पावर 100 है, मतलब कर्व ऐसे ही रहेगा। समझ गया क्या, कोई दिक्कत। लेस और इक्वल टू का है तो कर्व कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी है, हमें 0 के बराबर भी तो रखना है। कोई दिक्कत, आसान लगा, ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4, 2 और बच्चे हैं 2 टाइप की, ठीक है, वो ख़त्म करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलो ध्यान देखो, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 हमारा क्या है, टाइप 4 हमारी आती है रेशनल इनइक्वालिटी। क्या आती है, रेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है, रेशनल इनइक्वालिटी आती है। अब बहुत ध्यान समझना, रेशनल इनइक्वालिटी क्या होती है ना। जैसे ध्यान समझो, अगर कोई फंक्शन हमारा क्या कोई लिखा है px अपॉन qx, इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक, ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 या लेस और इक्वल टू 0, इस तरह की इनइक्वालिटी हो। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, केवल ऊपर का पोर्शन था, नीचे का नहीं था, ठीक है। तो अब इस तरह की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको 2 तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं, 2 तरीका, बहुत ध्यान समझना है ना। वो तरीका क्या है, समझो, अगर हमने ले लिया px अपॉन qx, क्या ले लिया, px अपॉन qx, एक तरीका ये भी है, ध्यान समझो, एक तरीका क्या है, अगर a अपॉन b के फॉर्मेट में है, क्या है, a अपॉन b है, ठीक, ग्रेटर दैन 0 है, ठीक, तो इसको इस तरह भी ट्रीट करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, a इंटू बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा बताओ ये फील हो रहा है क्या, समझो समझो, अगर a अपॉन बी हमने सॉल्व किया और वो क्या आया, ग्रेटर दैन 0 आया, ठीक, 0 से बड़ा आया, तो a इंटू बी भी तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। समझो, जैसे a की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक, और b की वैल्यू भी क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है। आप समझो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक, ये क्या होगा, 4 होगा, 4 भी 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। यानी अगर क्वाड्रेटिक इस तरह भी है तो इस तरह भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू बी की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब ध्यान समझना, दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आपको तब महसूस होगी जब qx की बारी आएगी। क्या आएगी, qx की बारी। अब जो qx है हमारा, क्या है, qx है जो हमारा, ध्यान समझना, qx है, ठीक है, qx अगर क्वाड्रेटिक हो गया, क्या हो गया, qx अगर qx क्वाड्रेटिक हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा रूल बताऊंगा, छोटा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, qx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक। तो क्या करेंगे, ध्यान समझना, इसमें a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए। अगर d नेगेटिव हो, d क्या है, नेगेटिव है, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे, ध्यान समझना, d नेगेटिव है मतलब इमेजनरी है, क्या है, इमेजनरी रूट है ना, d मतलब नेगेटिव है और इमेजनरी रूट कहलाएंगे, ठीक। इसको हम ट्रीट करेंगे पॉजिटिव की तरह। क्या ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव की तरह। अगर हमने लिया a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, मतलब क्या है, इस केस में क्या होगा, अगर इसको पॉजिटिव करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या इस तरह कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, अगर आपका आ गया, अगर आपका रियल रूट आ गया, इस तरह लिख सकते हैं, और करके ये भी लिख सकते हैं, अगर a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है तो इन दोनों केस में क्या होगा, इसको हम लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। ध्यान समझना, अगर px अपॉन क्या है, qx है, क्या है, px अपॉन qx है, ग्रेटर देन 0 है, अगर qx की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसको उठा के इधर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी इसमें क्रॉस अलाउ होगा। कब होगा, जब पॉजिटिव होगा। कब होगा, जब पॉजिटिव आएगा। और क्रॉस नहीं करेंगे कब, जब नेगेटिव होगा। समझ गए क्या, आई बात समझ में। फिर से सुनो, अगर a पॉजिटिव है नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो भी क्या है,
वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। कहने का मोटा मतलब ये है, ध्यान समझो, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, अगर इसके रूट जो हैं, ठीक है, इसके जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके जो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, अगर ये रियल हैं, क्या हैं? रियल हैं, तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो क्रॉस नहीं करेंगे। अगर, अब चेक कैसे करोगे? अगर डी क्या है? इक्वल टू 0 है, या डी क्या है? ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या आएगा? रियल रूट आएगा। इसमें क्रॉस नहीं करोगे, इसमें क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन डी क्या होगा? लेस देन 0 होगा, तो इसमें क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, इसको उठा के इधर भेजेंगे, 0 से लफड़ा कराएंगे, खत्म। ठीक, फिर बचेगा सिंपल पी एक्स को जैसे अब तक सॉल्व करते थे वैसे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा दिमाग में रखो, जरा नोट करो, फिर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या करना है? ध्यान समझो, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है, कैसी है रेशनल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है? ए इंटू बी की तरह ही सॉल्व करना है, बस नीचे वाले वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है ना। नीचे वाली जो वैल्यू होगी एक्स की, उसको इंक्लूड, उस नल पॉइंट को इंक्लूड कभी नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो ए अपॉन 0, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइंड कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता है ना। ठीक, क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो, याद रखना, अगर रूट, नीचे वाले का रूट रियल है तो क्रॉस नहीं करेंगे, अगर क्या है? इमेजिनरी है तो क्रॉस कर देंगे। इमेजिनरी चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, नोट कर लिया इसको, कॉन्सेप्ट को। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान समझना। समझो, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन के ले लिया x प्लस 4 ले लिया। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ क्या है? x प्लस 4। ठीक, इसको करोगे, अब इसको नल पॉइंट लोगे, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, क्वाड्रेटिक रहता तो हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, रूट देखते हैं। यहाँ रूट देखोगे इसका, तो x प्लस 4 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -4। -4 क्या होता है? रियल होता है ना। -4 रियल नंबर होता है कि नहीं होता है? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? a इंटू बी की तरह सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व करके देखते हैं, इसको करो सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को क्या करोगे? ब्रेक करो, है ना, प्लस 6x को ब्रेक करो। कितना मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए, -7 चाहिए, तो कितना हो सकता है? ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, उसको ब्रेक करो, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? -7 ले लिया हमने, ध्यान समझो, माइनस का 6x ले लिया, कोई दिक्कत, सॉरी, माइनस का क्या ले लिया? 7 ले लिया, प्लस है ना मुझे चाहिए तो प्लस का ले लेंगे, प्लस का क्या ले लिया? 7x, माइनस का x ले लिया, माइनस का 7 अपॉन में क्या है? x प्लस 4 है। ठीक है, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 7। इसमें से -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 7 अपॉन क्या है? x प्लस 4 है, कोई दिक्कत, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्या हो जाएगा? x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो लीनियर फैक्टर कर लिया। ठीक है, कोएफिशिएंट देख लो, सबके क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, हो गया। नल पॉइंट कैसे निकालेंगे? नल पॉइंट निकालो, यहाँ का नल पॉइंट क्या आएगा? -7, इसको 0 के बराबर करोगे क्या आ जाएगा? 1, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? -4 हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो a अपॉन बी के फॉर्म में है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, यानी इसको भी ऊपर ले जाओगे तो भाई नल पॉइंट तो -4 ही होंगे, है ना। अब बेबी कर्व बनाते हैं, कर्व बनाओ, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ पर क्या, ध्यान दो, यहाँ 1 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ क्या है? -7 है। देखो सबका पावर 1 है, मतलब कर्व ऊपर से स्टार्ट हुआ, फिर गया, फिर गया, फिर गया, चेंज होता रहेगा। ग्रेटर का है तो कर्व कौन सा लेंगे? ऊपर का लेंगे। कौन सा लेंगे? ऊपर का लेंगे। ठीक है, अब समझो आंसर क्या इसका आएगा? आंसर आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा, ध्यान दो, इसका आंसर क्या आएगा? ऊपर का ले लिया तो x बिलोंग्स टू क्या आया? ध्यान दो, -7 से लेकर -4। अब -7 ऊपर है, ऊपर क्या हो सकता है? -7 को ले सकते हैं, क्यों? अगर ऊपर ले लोगे तो -7, तो यहाँ -7 प्लस 7 0, 0 इंटू दिस 0, 0 अपॉन कुछ क्या होता है? 0 ही होता है। क्या होता है? 0। अरे भाई 0 अपॉन कुछ लिख लो, क्या होगा? 0 ही होगा, लेकिन कुछ अपॉन 0 ये क्या हो जाएगा?
नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। समझे क्या है ना? तो ध्यान दो, यानी इस पे ले लिया -4 पर ओपन ब्रैकेट लेंगे। क्यों लेंगे -4 पे? याद रखना जितने भी नीचे होंगे QX वाले होंगे उस पर कभी भी क्लोज नहीं लगाते हैं। ठीक, क्यों नहीं लगाते हैं? अगर इस पर क्लोज लगा दिया, सपोज मैंने लगा दिया क्लोज, लो तो -4 को इंक्लूड करते हैं, क्लोज ब्रैकेट -4 को इंक्लूड करते हैं। -4 + 4 कितना हो जाएगा? 0। कुछ अपॉन 0 नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कभी 0 से बड़ा हो सकता है क्या, या उसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, ओके, इसलिए इस पर क्या लगाएंगे? ओपन लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद यूनियन कहाँ से है? 1 से। 1 पर क्लोज लगाएंगे और इन्फिनिटी पर ओपन लगाएंगे। समझिए क्या? ये हमारी रैशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, जरा इसको नोट कर लो। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लें, है ना बच्चों? ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। कर लिया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, 1-2 क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है ना ये कर्व? दिख रहा है ना नीचे तक? ये कर्व दिख रहा है ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। फिर भी क्वाड्रेटिक वाला भी कराऊंगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला भी कराऊंगा। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन लास्ट में आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते नजर आएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक और। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, 1/x + 1, 1/x + 1 इज ग्रेटर दैन, ठीक है, 1/x - 1। इसको सॉल्व करना है। ज़रा ट्राई करके देखो क्या कर पाओगे। वही स्टेप अप्लाई करना जो स्टेप मैंने बताया। राइट साइड में 0, ठीक, यहीं लिख लो, भूल जा रहे हो तो यहीं लिख लो। राइट हैंड साइड में क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है? पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? लीनियर फैक्टर करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चौथा क्या है हमारा? नल पॉइंट निकालना है। ठीक है, पांचवा क्या है हमारा? वेव्यू कर्व बनाना है। क्या बनाना है? वेव्यू कर्व बनाना है। ये है, ठीक है। करो, इन्हीं स्टेप को अप्लाई करो। देखो हम करके देखें, इसको इधर भेज दो, 1 + x + 1, 1/x + 1 इधर भेजा तो माइनस का 1/x - 1, कोई दिक्कत? ग्रेटर दैन 0 हो गया। इसको सॉल्व करो। सॉल्व किया, एलसीएम क्या आया? x + 1, एक ब्रैकेट में x - 1। ठीक है, इसको किया, ये कैंसिल हुआ, इसको ले गए। ठीक है, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा? -2 ग्रेटर दैन 0। ध्यान समझो, अभी क्या है? ये हो गया। अरे इसको ऐड कर पाओगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे ना? ठीक है, अब देखो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। देखो यहाँ तो माइनस लगा है भाई, माइनस मल्टीप्लाई में है, माइनस नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, बात तो एक ही रहती है। इसको क्या करो? इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो। जैसे इसको -2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अरे देखो, -2 को -2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 0 में -2 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा। ठीक, तो जैसे हमने डिवाइड कर दिया, क्या हो गया? डिवाइड किया तो क्या हो गया? +1 हो गया। अपॉन में नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 1 ही होगा। इसको करेंगे x - 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगी। इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक, अब देखो जैसे हमने कर लिया, नल पॉइंट निकालो। यहाँ से नल पॉइंट -1, यहाँ से 1, कर्व ड्रॉ कर दो। कर्व ड्रॉ कर देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1, यहाँ पर 1। कर्व हमेशा ऊपर से आया, नीचे गया, ऊपर गया। क्यों गया? सबकी पावर 1 है। ठीक, अब लेस का है तो कर्व कौन सा लेंगे? नीचे वाला लेंगे। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? अब देखो स्ट्रिक्ट भी है और क्या है? क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब क्या, सॉरी क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ। कहने का मतलब है ये नीचे का है, ये नीचे का है, तो मतलब क्या करना है? हमेशा ओपन लगाना है। ठीक है, अगर तुमने क्लोज लगा दिया, सपोज क्लोज किसी पर लगा दिया, अगर -1 यहाँ पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। ठीक है, जब हमें डिफाइन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं नंबर, ठीक, कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? हम कंपेयर किसको करते हैं? रियल नंबर को करते हैं। नॉट डिफाइन तो हमें पता ही नहीं होता है ना बच्चा? क्या हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला एक क्वेश्चन देते हैं। हो गया? चलो देखो, अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वाला देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रूल तो यही हमारा है,
थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो। थर्ड क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो क्वाड्रेटिक ऊपर भी है, क्वाड्रेटिक नीचे भी है, ठीक है ना। बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देख के, है ना। जैसे ये एक सुंदर लड़की को देखते हैं हम लोग तो बड़ा मन में ख्याल आता है ना कि यार भाई मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए ना, वो गॉड एक बार मुझे दिला दे, ऐसी फीलिंग आती है क्या तुम लोग को? अरे आती ही होगी, अब तो 11th में आ गए ना, अब जो 11th 12th में भाई वो तो आती होगी भाई। देखो 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 वो उसी खूबसूरत लड़की की तरह है कि इसको उठाओ इधर, इसको गुणा कर दो भाई 0 से और कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा। क्वाड्रेटिक हम लोगों ने सीखा ही है, इस तरह का सॉल्व करना, तुरंत सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक नहीं भाई, पहले इस लड़की से पूछो कि तुम जाओगी कि नहीं जाओगी, ठीक है। अगर ये कहेगी हम जाएंगे तो भाई इसको ले जाओ, अगर ये कहेगी नहीं जाएंगे इसको यही रहने दो, इसको भी सॉल्व करो। समझ गए क्या? यानी किसी लड़की को लेने से पहले उससे पूछो कि भाई तुम्हारी राजी है, तुम्हारी मंजूरी है कि नहीं है, तुम चाहोगे कि नहीं। समझ गए क्या? यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस रेशनल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझो। इससे पूछना है। अब इससे पूछेंगे कैसे बच्चा, जरा ध्यान समझो। मैंने बताया था पूछेंगे तब अगर a 0 से बड़ा हो और d लेस हो तो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो ये राजी हो गई जाने के लिए। समझ गए क्या? अगर पॉजिटिव हुआ तो ये चली जाएगी 0 के साथ, ठीक, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर दो। ठीक, अगर ये राजी नहीं हुई, अगर ये राजी नहीं हुई है ना, तो इसको भाई सॉल्व करोगे। ये कंडीशन, ये कहती है मेरी मांगे ये पूरी करो तो मैं तो जाऊंगी, ये कहती है अगर ये नहीं पूरी हुई तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। तो चेक कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोफिशिएंट देखो 1 है, क्या है 1 है, मतलब ए क्या है आपका पॉजिटिव है कि नहीं। यानी 1 क्या होता है 1 ग्रेटर देन 0 होता है। अब इसका देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या यहाँ पर है 0 है कि नहीं। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या 1 है, इंटू सी की वैल्यू क्या 1 है, वैल्यू क्या आई देखो -4 आई। -4 क्या होता है लेस देन 0 होता है। देखो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी इसको क्या ट्रीट करेंगे पॉजिटिव। भाई इसकी हमने शर्तें पूरी कर दी, अब इसको उठा के इधर भेज दो, 0 से मल्टीप्लाई करा दो, कहानी खत्म। अब इसको भेज सकते हो, भेज दिया हमने, 0 खत्म। अब बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अरे समझे कि नहीं समझे? ये हमारे लाल, हमारे हरे, हमारे पीले, समझ गए। अब इसको तो बहुत आसानी से पिद्दी वर्ग का सवाल सॉल्व कर दोगे, है कि नहीं, है ना। कैसे सॉल्व कर दोगे, एक्स स्क्वायर, अब देखो इसको ब्रेक कर दो, क्या करना है -3 लाना है, यहाँ क्या लाना है 2 लाना, 2x कर दो भाई, प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कॉमन ले लो x प्लस 3, यहाँ -1 कॉमन ले लो, x प्लस 3, कोई दिक्कत, ग्रेटर और इक्वल टू 0, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 0। नल पॉइंट निकालो यहाँ से, -3 यहाँ से +1, कर्व बना दो इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से, पावर 1 है सबका, कर्व क्या होगा यहाँ 1 यहाँ -3, एक बार ऊपर आया फिर एक बार नीचे गया फिर एक बार ऊपर गया। अब ध्यान समझो कि क्या है ग्रेटर और इक्वल टू का है, तो कर्व कौन सा लेंगे ऊपर वाला लेंगे, कौन सा लेंगे ऊपर वाला लेंगे। यानी इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक। बहुत ध्यान समझना, इक्वलिटी भी लगी है, यानी 3 पर क्लोज, इस पर क्या होगा ओपन, फिर कहाँ से 1 से इन्फिनिटी तक, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक है इन्फिनिटी तक क्लोज लगा दिया। ये आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे, बताओ कोई दिक्कत, रेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट आपको देते हैं, बहुत ध्यान समझना, दूँ क्या क्वेश्चन वो, ठीक, खुद ट्राई करोगे, पहले इतनी बातें नोट कर लो फिर ट्राई करना उसको। हो गया, नोट कर लिया, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं इसके, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, पूरी इनइक्वालिटी समाप्त हो जाएगी, है ना बच्चों। ठीक है, इतना कर लिया तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना पूरे जीवन में हर एक क्वेश्चन। अब मॉडुलस पढ़ाऊंगा तो मॉडुलस में क्या होगा कि मॉडुलस इनइक्वालिटी वहाँ सॉल्व हो जाएगी, लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, स्टेप यही इन्वॉल्व होंगे, बस प्रॉपर्टी मॉड की लगेगी और प्रॉपर्टी लॉग की लगेगी। ठीक है, तो हम जब पढ़ेंगे मॉडुलस
तो मॉडुलस इनइक्वालिटी डिस्कस कर लेंगे, जब पढ़ेंगे लॉगरिथम तो लॉगरिथम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वहाँ इनइक्वालिटी डिस्कस कर लेंगे। 3 लेक्चर होंगे मोस्टली, 3 या 4 हो जाएंगे हमारे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से। यही पूरा क्या होगा आपके पूरी मैथ्स में 11 12 की मैथ्स में यूज़ होगा, है ना बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। चलो हटा दे रहे हैं इसको, एक तुम सॉल्व करना, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 12 अपॉन में ले लिया 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो फिर से वही खूबसूरत क्वेश्चन आ गया, है ना, फिर से वही खूबसूरत क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर से ये पूछो इससे, है ना, ये देखो खूबसूरत लड़की की तरह दिख रहा है, फिर से पूछो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, ये खुद कहेगी भाई हमारी कंडीशन तो पूरी करो, ठीक। कंडीशन क्या है, ए शुड बी पॉजिटिव, डी शुड बी नेगेटिव, तो हम जाएंगे, इसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, तो हम क्रॉस कर जाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अगर हमारे रूट्स रियल नहीं हुए, हमारा रूट्स रियल नहीं हुआ तो हम तो नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक, सॉरी, हमारा रूट्स अगर रियल नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे, अगर रूट्स रियल हो गया तो मुझे भी सॉल्व करो, ठीक है। चलो देखो इसके रूट्स चेक कर लो, क्या कर लो, ए देखो क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब 2 क्या है ग्रेटर दैन 0 है, ठीक। डी चेक करो, डी बी की वैल्यू क्या 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक, 4 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, कोई दिक्कत, अरे बताओ, ठीक है। इसको कर दो, कितना आ गया, माइनस का 24 आ गया कि नहीं आ गया, माइनस 24 क्या होता है, ये देखो लेस देन 0 है, मतलब ए तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन डी क्या है, नेगेटिव है, यानी इसकी मांगे पूरी हो गई, ये पॉजिटिव तरह आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजनरी आएंगे, जब इमेजनरी आएंगे तो भाई उसको क्या कर दो, इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 12 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको तो सॉल्व कर लोगे, ठीक। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कर लिया है कि नहीं, ठीक, तो इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन एक मैं आपको और देता हूँ, बताता हूँ, फिर लास्ट टाइप की इनइक्वालिटी, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी। या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी में क्या होगा कि क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर भी होंगे, उनको सॉल्व करने, ठीक है, रेशनल और क्वाड्रेटिक सब कुछ उसमें आ जाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन एक देते हैं, चलो देखो, देख क्वेश्चन एक वो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, वो अच्छे लेवल का है, ठीक है, उस तरह भी प्रॉब्लम आपके बन सकते हैं। वो प्रॉब्लम है आपका x माइनस 3 के पावर 100, क्या है, 5वां क्वेश्चन है, x माइनस 3 के पावर 100, ठीक। दूसरा क्या है, x प्लस 1 के पावर 5, तीसरा क्या है, x प्लस 4 के पावर क्या है, बस इतना रखते हैं, ठीक। अपॉन क्या है, x माइनस 1 के पावर क्या है 99 है, ठीक, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझो, ये भी क्या है, रेशनल है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं रेशनल। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझो, इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह करेंगे। राइट हैंड साइड में 0, लीनियर फैक्टर देखो सब है, कोफिशिएंट ऑफ x देखो पॉजिटिव है कि नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, ठीक। अब देखो क्या करना है, पॉजिटिव हो गया, नल पॉइंट निकालो, यहाँ से नल पॉइंट क्या निकलेगा 3, यहाँ से क्या निकलेगा माइनस का 1, यहाँ से क्या निकलेगा माइनस का 4, यहाँ से क्या निकलेगा 1 निकलेगा। सबको नंबर लाइन पे दिखा दो, सबको नंबर लाइन पे दिखा दो। यहाँ क्या हो गया, सबसे पहले क्या है 3 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है -1 है, फिर क्या है माइनस का 4 है। कर्व हमेशा कहाँ से चलेगा, ध्यान रखना, कर्व हमेशा कहाँ से चलेगा, ऊपर से चलेगा, फिर एक बार नीचे जाएगा। 1 से पूछो तुम कहाँ से आए हो, 1 कहेगा भैया मैं पावर ऑड से आया हूँ, 99 से, यहीं से आया है, तो कर्व हमेशा चेंज हो जाएगा। -1 से पूछो तुम कहाँ से आए हो, -1 कहेगा पावर ऑड है, तो कर्व क्या होगा, चेंज होगा। -4 से पूछो कहाँ से आए हो, -4 कहेगा, ठीक है, -4 कहेगा हम भी तो ऑड से आए, तो कर्व क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
समझ गए क्या? ठीक, पूछो इन सब से तुम आए कहाँ से हो, कर्व चेंज हो जाएगा। अब देखो ग्रेटर का है तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर कहाँ तक, -4 पर क्या होगा, ध्यान दो -4 कहाँ से, ऊपर से आया, ऊपर क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे, यूनियन, फिर क्या है -1 से, क्या है -1 से लेकर 1 तक, -1 कहाँ से आया, ऊपर से आया, ऊपर तो क्लोज लगाएंगे, लेकिन नीचे क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अगर यहाँ पर रख दिया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, यूनियन, फिर कहाँ से 3 पर क्लोज, फिर इन्फिनिटी पर ओपन। क्लियर, दैट्स इट। टाइप 4 समझ में आया कि रैशनल इनइक्वालिटी क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे सॉल्व होती है, हर तरह क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, ओके बच्चों। ठीक, लास्ट टाइप हम पढ़ते हैं टाइप 5, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। क्या पढ़ते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हटा दें इसको। ठीक, लास्ट हमारा है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ध्यान देना, बस लास्ट 5 मिनट और पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, लेक्चर लंबा होने से नहीं है। ठीक है, अब 11th 12th में आ गए, 9th 10th का तो बिल्कुल नहीं है, है ना? ठीक है, समझो। टाइप 5, सिस्टम ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। मतलब एक से अधिक इनइक्वालिटी इसमें इन्वॉल्व हो, एक से अधिक इनइक्वालिटी इसमें इन्वॉल्व हो। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? ध्यान दो, अगर हमने ले लिया क्वेश्चन, ले लिया x² - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² एंड क्या है, x² - 6x + 8 इज लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0 है। लेस देन और इक्वल टू 0 ले लो। अब देखो इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना एक साथ, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना एक साथ। समझो, अभी तो हम लोग एक एक सॉल्व करते थे, यानी x की वैल्यू उसमें क्या सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू उसमें क्या है ना, लेकिन अब यहाँ ऐसे सॉल्व करना है कि x की वो वैल्यू बताइए जो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। समझे क्या? x की वो वैल्यू बताइए जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। मतलब क्या करना होगा हमें, ध्यान दो, हम क्या करेंगे, x² - 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसको भी सॉल्व करेंगे, x² - 6x + 8, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन पार्ट ले लेंगे। ठीक है, कॉमन पार्ट ले लेंगे, जो कॉमन होगा वही इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व किया आपने, इसको सॉल्व किया, क्या हुआ, x² x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 3। अरे बताओ, क्योंकि ये 9 3 का स्क्वायर है। ठीक, क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x² करो -4x - 2x + 8 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से करो तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया, x - 4, यहाँ क्या लिया, -2 कॉमन लिया, x - 4 हो गया लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x - 2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। ये हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो ये सॉल्व कर लिया, नल पॉइंट निकालोगे, यहाँ क्या होगा, 3 होगा, यहाँ नल पॉइंट क्या होगा, -3 होगा। इसका कर्व बनाओगे, क्या कर्व बनेगा, ध्यान दो, इसका कर्व बनेगा, क्या बनेगा, इधर 3 है, इधर -3 है, ऊपर नीचे ऊपर। कर्व कौन सा है, ग्रेटर का है, तो कर्व कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। यानी वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू है -∞ से लेकर क्या है, -∞ से लेकर कहाँ तक है, -3 तक है। 3 पर क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। यूनियन कहाँ से है, 3 से लेकर क्या है, इन्फिनिटी तक है। समझिए क्या? इसका नल पॉइंट देखो, यहाँ से नल पॉइंट निकालोगे 4, यहाँ से निकालोगे 2, ठीक है, कर्व बनाओगे, कहाँ तक जाएगा कर्व, ध्यान दो यहाँ, ठीक है, इन्फिनिटी है, इधर क्या है, माइनस का इन्फिनिटी है, यहाँ 4, यहाँ 2, कर्व ऊपर से फिर नीचे फिर ऊपर। देखो क्या है, लेस देन का है, तो कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे। आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि इक्वलिटी भी है यहाँ पर। समझ गया क्या? अब एक चीज़ बताओ,
ये x का आंसर है, ये x का आंसर है, इन दोनों में से क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो आंसर होगा। आप समझो 2 और 4 के बीच में या 2 की वैल्यू रख दोगे, अगर 2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 2 यहाँ रख के देखो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, क्या माइनस 5 कभी भी 0 से बड़ा होता है, ये 0 के बराबर होता है, नहीं होता ना, तो 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी इनका हमें क्या चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन पार्ट। देखो कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझना, एक लाइन में समझ जाओगे, ठीक है। समझो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर लाइन इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, ध्यान समझो, सबको डिनोट कर दो, जितने भी नल पॉइंट है एक नंबर लाइन पे डिनोट करो, ठीक है। क्या है, 2 4 3 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 4 है, सॉरी 2 है 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है, कोई दिक्कत, -3 2 3 4 कर दिया। अब ध्यान समझो, एक चीज़ समझना है ना, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इधर कर्व क्या है, ग्रेटर का है, मतलब 3 से हमें कहाँ जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहाँ जाना है 3 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 3 को लेना भी है, क्यों, क्योंकि इस पर लगा है इक्वल टू का साइन, तो 3 से कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक। अब पूछो -3 कहाँ है, -3 क्या है, ग्रेटर, ठीक है, -3 ग्रेटर मतलब यहाँ से कहाँ जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, कोई दिक्कत। अब पूछो 2 पर क्या है, लेस है, देखो 2 पर क्या है, लेस है, 2 लेस है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, 2 लेस है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक। अब पूछो इससे 4 कहाँ से है, 4 भी लेस है, तो लेस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, 4 पर भी क्या लगा, इक्वल टू लगा है, तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 4 पर लगा दिया, लो हमने 4 पर लगा दिया, और किधर गए हम लोग, नेगेटिव तरफ गए। समझिए क्या, अब तुम सोच के बताओ कि इन जो कर्व में कॉमन पार्ट कहाँ है, कॉमन पार्ट देखो ये है हमारा, ये कॉमन पार्ट है, कोई दिक्कत, यही कॉमन पार्ट है, यानी 3 और 4 के बीच का आंसर होगा। समझिए क्या, यानी आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 4 तक हमारा हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे बताओ समझे कि नहीं समझे, अब सेटिस्फाई करके देखो, अब सेटिस्फाई करके देखो, 3 यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, देखो 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब 3 यहाँ पर भी रखो, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ क्या रखो 3, 6 इंटू 3 कितना है, -18 प्लस 18 क्या हो जाएगा, -18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -10 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, -1 क्या होता है, 0 छोटा होता है, देखो सेटिस्फाई कर गया। मतलब कैसे बनाना है सिस्टम ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, समझ में आया, ठीक। दोनों को सॉल्व करो इंडिविजुअल, फिर उनका कॉमन पार्ट ले लो, ठीक, दोनों को सॉल्व करो फिर उसका कॉमन पार्ट ले लो, आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। टाइप 5 मतलब सभी प्रकार की इनइक्वालिटी को हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया, ठीक। 5 तरह की इनइक्वालिटी, 5 स्टेप, सब समझ में आए होंगे, ठीक है। अब जो मॉडुलस इनइक्वालिटी होगी, लॉगरिथम इनइक्वालिटी होगी, वो लॉग मॉड के साथ पढ़ेंगे, ठीक। सब स्टेप यही इन्वॉल्व होंगे, बस वहाँ प्रॉपर्टी मॉड की यूज़ होगी और प्रॉपर्टी लॉग की यूज़ होगी। ओके बच्चों, तो जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आप इसकी नोट्स बनाना, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अगला लेक्चर जो होगा हमारा नेक्स्ट होगा मॉडुलस पर होगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का क्या होगा, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स 11th 12th का क्या होगा, वो मॉडुलस पर होगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये लेक्चर अच्छा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक। ओके बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए ठीक, मिलते हैं अगले, ठीक। ओके बच्चों, जय हिंद।